अगर आपको पता है तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी सीहोर कुबेरसो धाम में दिवाली शिव चर्चा की थी, जिसमें गुरुजी ने धनतेरस के दिन किए जाने वाले 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी थी। इस शिव चर्चा में गुरुजी ने दीपावली के 5 दिनों में किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी दी थी, जिन्हें अगर आप इस दीपावली के 5 दिनों में कर देते हैं तो कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ आपके घर में जो अशांति आती है, दुख तकलीफ और कष्ट आते हैं, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। कौन से 5 उपाय हैं, कैसे करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इन उपायों को आप आज धनतेरस के दिन से करना शुरू कर सकते हैं। सभी उपाय नए और विशेष हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी दिवाली शिव चर्चा जो कि 24 से 26 अक्टूबर तक हुई थी, जिसमें विशेष रूप से गुरुजी ने इन उपायों को आप तक पहुंचाया है, जिन्हें आपको आज से करना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम उस उपाय की बात करते हैं जो गुरुजी ने दिवाली शिव चर्चा के अंतिम दिन बताया था, जिसे आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। गुरुजी ने कहा था आपके जीवन में, आपके घर में जो दुख तकलीफ कष्ट आते हैं वह संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान से आते हैं। इन 5 जगहों से आपके घर में अशांति आती है, यह निश्चित है, पर इनको रोकने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप 2 बार कर सकते हैं, मतलब लगातार 5 दिन तो करना ही है, पर 2 मौके आपके पास रहते हैं। एक कार्तिक पूर्णिमा के देव दीपावली का समय होता है, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा, तब देव दीपावली रहेगी, तब 5 दिनों तक आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर अभी मतलब आज से धनतेरस के दिन से भाई दूज तक आप यह उपाय कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में भी आप कार्तिक पूर्णिमा के यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय 29 अक्टूबर से भाई दूज जब तक रहेगी तब तक रोज करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले आपको बेलपत्र, पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर से सुन लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर में आपको लगातार 5 दिनों तक जल अर्पित करना है, पर उससे पहले एक कलश का जल जो रहेगा, उसके जल चढ़ाने की शुरुआत आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर एक ही कलश के जल को बार बार अर्पित करने को कहा है, अलग से फिर से जल लेने की आवश्यकता नहीं है। बेलपत्र, पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग में ही जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहां पर आपको जल चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह जल 5 स्थानों में चढ़ाने वाला जल है। गुरुजी ने पहले माता सुख सुंदरी का नाम लिया था, उसके बाद गुरुजी ने माता सुख सुंदरी का नाम नहीं लिया था। तो अगर आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर जल नहीं भी चढ़ाएंगे, पर आपको माता पार्वती के स्थान पर जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 3 वृक्ष में जल चढ़ाना है। उसके बाद या तो माता सुख सुंदरी के हाथ चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिए, कुछ गलत नहीं है, आपको उसका शुभ फल ही देखने को मिलेगा। पर इसके साथ ही आपको माता पार्वती के स्थान पर जल अर्पित करना है, शिवलिंग के कटी भाग में जल अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पूरा जल इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा अगर इस प्रकार से आप 5 दिन 5 जगह जल अर्पित कर देते हैं तो घर में आने वाली अशांति को रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं और आपके जीवन में आपको सुख, शांति और धन वैभव देखने को मिलता है। बढ़ते हैं इस धनतेरस के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है अगर आपके सामने धन संबंधित समस्याएं हैं, जीवन में रोग, बीमारी और कष्ट फैला हुआ है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको दीपावली के 5 दिनों में एक सरल और आसान उपाय करना है। यह सरल और आसान उपाय आप आज सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। मतलब इन 5 दिनों में आप यह उपाय कभी भी किसी भी समय जाकर भोलेनाथ के मंदिर में या अपने ही घर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा और एक पीले चावल की आवश्यकता होगी। चावल के दाने को पीला करने के लिए आप हल्दी या फिर अष्टगंध चंदन या फिर पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं। चावल का दाना पीला रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको लगातार 5 दिनों तक यह 3 सामग्री भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मंदिर में कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही यह तीनों सामग्री को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र
कमलगट्टा और पीला चावल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस कार्तिक माह में एक उपाय को प्रतिदिन करने को कहा था, पर अगर आपने वह उपाय प्रतिदिन नहीं कर पाया है और दीपावली के 5 दिनों में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण होती हुई आपको नजर आएगी। गुरुजी ने कहा है आपको कार्तिक के माह में शिवलिंग के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पहले आपको जल अर्पित करना है, इसके बाद आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप कार्तिक के माह में यह उपाय करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा आने तक आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। तो यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आपको इस कार्तिक की पूर्णिमा से पहले अवश्य करना है। अगर आप देव दीपावली और दीपावली के 5 दिनों में यह उपाय करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य देखने को मिलेगा। धनतेरस के दिन 13 दीपकों को लगाने का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इसके अलावा भी आप दीपक लगा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान दें, पर 13 दीपक आपको लगाना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं। और कुछ स्थान विशेष होते हैं जहां पर आपको इन 13 दीपकों में से किसी भी एक दीपक को अवश्य रखना चाहिए। उन्हीं स्थानों में से कुछ स्थान इस प्रकार हैं। 13 दीपक का पूजन करेंगे आप तो 13 दीपक आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी या फिर आपके घर में जो भी मंदिर है उसके सामने आपको कुछ दीपक रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको तुलसी माता के पास जाकर भी एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में छत है तो आपको अपने घर के छत में भी एक दीपक रखना है। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष से जुड़े हुए या फिर अन्य दोषों से जुड़े हुए जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही अपने घर में किचन जो होता है, पानी का जहाँ पात्र रखा रहता है, जहाँ पे आपका नल लगा होता है, वह पितरों का स्थान होता है और वहाँ पर भी आपको एक दीपक रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार के पास भी एक दीपक अवश्य रखें। आप एक से अधिक दीपक भी रख सकते हैं, मनाही नहीं है, पर ये वे स्थान है जहाँ पर आपको दीपक रखना ही है। अपने मुख्य द्वार में रख सकते हैं, अपने मेन गेट में रख सकते हैं और अपने घर में जो भी चौखटे हैं मुख्य द्वार के आसपास उन दीपकों को वहाँ पर भी आप सजा सकते हैं, रख सकते हैं। साथ ही आप धनतेरस के दिन रंगोली बना सकते हैं और रंगोली के ऊपर एक सुंदर दीपक रख सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।